नमस्ते दोस्तों। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ग्राफ अध्याय 4 आलेख। आलेख को ही ग्राफ बोला जाता है। ये ग्राफ है ना। और ग्राफ का एक प्रश्न 6 नंबर में आएगा 100%। हर साल आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा। ग्राफ बहुत सरल है बच्चों। बच्चे अक्सर ये नंबर परीक्षा में ये प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं और ये छः नंबर ऐसे के ऐसे एग्जिट चले जाते हैं। ध्यान से देखना, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहली चीज़ तो कि प्लस बराबर, माइनस बराबर, गुणा बराबर और भाग बराबर। इसके लिए पहाड़े नॉर्मल आपको आने ही चाहिए। और ये चीज़ें बस बेस है जो ये ग्राफ का कि ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि सर प्लस का है, अगर ये बराबर के उस साइड जाता है, प्लस का कोई भी साइन अगर बराबर के उस साइड जाता है तो अपोजिट हो जाता है। प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इसी प्रकार ये माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये गुणे का है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का। और ये भाग का है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? गुणे का। बस ये 4 साइन आपको अच्छे से दिमाग में बिठाने हैं कि सर प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का, माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, गुणे का है उस साइड जाएगा तो भाग का, और भाग का है उस साइड जाएगा तो गुणे का। और दो चीज़ और कि इसमें x और y दोनों होंगे, x और y दोनों होंगे। 2 समीकरण होगी, ये मैंने लाइन खींची है कि 2 समीकरण होगी जिसमें x y दोनों होंगे, इधर भी x y दोनों। ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर अपन यहाँ पे x को बाहर रखते हैं, y को बराबर के उस साइड भेजते हैं, x को क्या करते हैं? बाहर रखते हैं और y को बराबर के उस साइड भेजते हैं, तो इस साइड वाले समीकरण में भी यही करना है कि x को बाहर रखना है और y को उस साइड भेजना। ऐसा नहीं कि इस साइड x निकालो, इस साइड y बाहर रख दो, इस साइड y को अंदर भेज दिया, इस साइड x को अंदर भेज दो। ऐसा उल्टा काम नहीं करना अपन को सीधा सा फंडा कि x इस साइड y x बाहर रखा है तो इस साइड भी x को ही बाहर रखना है, और इस साइड y को रख रहे हो तो इस साइड भी y को रखना है। और फिर कॉलम बना के कम से कम आपको 3 मान तो निकालने ही हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया इम्पोर्टेंट प्रश्न 4.1 का चौथा प्रश्न, 4.1 का चौथा प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक ही सॉल्यूशन के साथ बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 4x माइनस 5y बराबर 20। और एक समीकरण अपन को और दे रखी है 3x प्लस 5y बराबर 15। अब इसको अपन को सोल्व करना है, अब इसको अपन को सोल्व करना है। तो सबसे पहली चीज़ अभी मैंने बताई, यहाँ पे एक लाइन खींच देना है और ग्राफ कॉपी में ही सोल्व करना है अपनी, और ग्राफ वहाँ से दिया जाएगा जिसमें बताएंगे कैसे क्या करना है। तो मैंने क्या बोल रहा था अभी, ये बेस बता, प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का, माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का, गुणे का इस साइड जाएगा भाग का, और भाग का इस साइड जाएगा तो गुणे का। इसी बेस को अगर नहीं आ रहा है ना, आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो ये चीज़ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा ये चीज़ लिखने से, और अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। अब मुझे इस साइड भेजना है कुछ ना कुछ, एक चीज़ ही बाहर रखनी है। जैसे कि यहाँ बताया था ना, x को बाहर रख लो तो y को अंदर जाएगा, यानी कि कॉमनली एक चीज़ बाहर आएगी, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? अंदर ब्लॉक हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अगर x को भेजता हूँ तो ये माइनस के 5 बचेंगे, मतलब दिक्कत आएगी आगे। बच्चों के बहुत सारी दिक्कत है, माइनस प्लस क्या होता है नहीं होता है, ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है। और इस साइड वापस प्लस का बचेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो ध्यान से देखना कि इस साइड में माइनस की संख्या को उधर भेज रहा हूँ, मतलब y को भेज रहा हूँ, x को बाहर रख रहा हूँ, मतलब x को बाहर रख रहा हूँ और y को अंदर भेज रहा हूँ। तो y किसका है? ये माइनस का है। किसका है? माइनस का है। अगर ये बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस की संख्या बराबर के उस साइड जाती है तो किसकी हो जाती है? प्लस की। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4x बराबर 20, और ये माइनस का इस साइड आया तो प्लस के 5 और ये y। ठीक नहीं सर, अभी भी 4 साथ में और पड़े हुए हैं, 4 को भी भेजने में, क्योंकि मुझे अक्षर पद चाहिए, एक सिंगल x चाहिए केवल बार। तो ये 4, अब किस में ये 4? जब 2 संख्याओं के बीच कुछ नहीं दे रखा तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये किसका चिन्ह होगा? गुणे का होगा। किसका होगा? गुणे का चिन्ह होगा।
गुणे का चिन्ह होगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ये 4 इधर गुणे में है, उधर भेजेंगे तो जब गुणे वाली संख्या इस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन x बराबर 20 प्लस 5y बट्टा, ये गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में, ये भाग का चिन्ह, ये बट्टा 4। ये समीकरण हो गई पूरी सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड वही करना है कि ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस की संख्या जब बराबर के उस साइड जाती है तो माइनस में, तो इधर क्या बचेगा 3x बराबर 15 माइनस 5y। प्लस का है, इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया 5 और y। अब वो दिक्कत इधर भी है कि 3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, x। 3 को अलग करने हैं, 3 इधर गुणे में, इधर जाएंगे तो भाग में, तो x बराबर 15 माइनस 5y अपॉन ये 3, ये भाग है। ये भी समीकरण क्या हो चुकी है, कंप्लीट। यहाँ तक अगर आप वर्क करके आते हो परीक्षा में तो भी आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक, अब रहिए आगे की बात। तो आगे मैं क्या करूँगा, कॉलम बना दूंगा 2, 1 2, ये x ये y। कम से कम 3 मान तो आपको निकालनी है, 2 भी निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश ये रहे कि 3 मान निकालें ताकि ग्राफ अपना अच्छे से प्रतिच्छेद कट जाए। और ये x और ये y, जो वर्क इस साइड करेंगे, जो काम इस साइड करेंगे वो का वो इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड कर, अब क्या करना, अपन को कुछ रखना पड़ेगा, एक के बराबर कुछ रखना पड़ेगा। जैसे कि y के बराबर कुछ रखेंगे तो x बराबर आंसर मिलेगा। ऐसे कैसे अपन को आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब जो चीज़ अंदर है, बराबर के अंदर है, उसके बराबर अपन को मान रखना है। जैसे कि अंदर क्या है y, तो मैं y बराबर सबसे पहले 0, अपने 0 से स्टार्ट करते तो 0 रखूँगा, y बराबर 0 रखने, y बराबर 0 रखने पर अब मैं y बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर क्या मिलेगा, आंसर कैसे मिलेगा जो देखना। समीकरण लिखो, x बराबर 20 प्लस 5 इंटू, जब इन दोनों संख्या के बीच में कुछ नहीं है तो क्या लगेगा, गुणा। तो ये 5 गुणा क्या रखा, y बराबर, y की जगह कितना रख दिया 0, ये 0 बट्टा 4, ये 4। अब आसानी से मान निकलेगा, तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 0, 5 का गुणा 0 से होगा, किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 से तो आंसर कितना आता है 0 बट्टा 4। अब 20 में 0 जोड़ा तो कितने रहेंगे, 20 ही रहेंगे, 20 बट्टा 4। 4 में 20 का भाग कितनी बार, 5 बार। तो x बराबर कितना आ गया 5, यहाँ कॉलम में भर दो, x बराबर आया 5। y बराबर रखा कितना था 0, y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना मिला 5। इसी प्रकार से संख्या रखते जाना है। अब 0 के बाद कौन सी संख्या रखेंगे, 1 रखेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लो, 5 एकम 5, 20 में 5 जुड़ेंगे तो 25, 25 में 4 का भाग नहीं जाता है तो 1 नहीं रखेंगे। 2 रख के देखो, 5 दूनी 10, 20 और 10 30, 30 में 4 का भाग नहीं जाता है तो नहीं रखेंगे। 3 रख के देखो, नहीं जाएगा, छोड़ो। 4 रखो, y बराबर कितना रखो 4 रखने पर, 4 रखने पर अब 4 रख रहा हूँ तो x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 4 बट्टा 4। 5 चौक 20, 20 और 20 कितने हो गए 40, 40 बट्टा 4, 4 के बारे में 40 कितनी बार 10 बार। x बराबर कितना आया 10, y बराबर कितना रखा था 5, y बराबर कितना रखा था, सॉरी 4, 4 रखने पर 10 मिले, 4 रखने पर 10 मिले। और एक बात और, एक मान और रखना है। चलो अब कुछ ना कुछ माइनस में रखेंगे। समीकरण y बराबर माइनस का 5 रखने पर, माइनस का कितना रख रहा हूँ 5 रखने पर, देखते हैं माइनस के 5, सॉरी माइनस के 4 रखता हूँ, माइनस के 4 रखने पर। तो समीकरण क्या है, x बराबर 20 प्लस 5 इंटू क्या रखा माइनस का 4 बट्टा 4, 5 चौक 20, ठीक है, ये 20 प्लस ये किसके 20 है माइनस के 20 बट्टा 4। शुरू से पढ़ते हैं प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 20 माइनस 20 बट्टा 4, 20 में से 20 किया तो 0 बट्टा 4, 0 में 4 का भाग 0 बार। तो आंसर कितना आया x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर कितना रखा माइनस के 4, y बराबर रखा माइनस के 4, तो x बराबर आया 0। क्लियर, ये चीज़ क्लियर। अब ऐसा कैसा,
इधर भी बताना है। चलो करते हैं इधर भी समीकरण। इसमें भी किसके बराबर मान रखना है, y अंदर, तो y बराबर रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर वो की वो चीज़ इधर भी रखनी है, 0 रखा तो समीकरण क्या है, x बराबर 15 माइनस 5y बट्टा 3, तो 0 रखना है। तो 15 माइनस 5 इंटू, दोनों के बीच कुछ नहीं है तो इंटू y बराबर कितना 0 बट्टा 3, 5 का गुणा 0 से हुआ तो 0, तो 15 माइनस 0 बट्टा 3, 15 में से 0 गया तो 15 बट्टा 3, 3 के बारे में 15 कितनी बार, 5 बार, कितनी बार 5 बार। x बराबर कितना आया 5, x बराबर आया 5, y बराबर रखा 0। अब देखो आगे और सोचो, क्या 1 रखेंगे जाएगा, 5 एकम 5, 15 में से 5 गए तो 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 15 में से 10 गए 5 बचे, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखेंगे तो ठीक है, 3 रख के देखते हैं, y बराबर 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 3, अब मैं समीकरण नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बट्टा 3, ठीक। तो 5 3 15, 15 माइनस 15 बट्टा 3, 15 में से 15 गया तो 0 बट्टा 3, 0 में 3 का भाग 0 बार, किसके बराबर, x बराबर कितना आया 0, y बराबर कितना रखा 3, y बराबर 3 रखने पर x बराबर आया 0, x बराबर 0 आया y बराबर 3 रखने पर। और एक चीज़, एक मान और रखना है, चलो समीकरण यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण है मेरी x बराबर 15 माइनस 5y बट्टा 3। अब y बराबर ऐसी कौन सी संख्या रखें जो कि पूरा चला जाए, तो मैं y बराबर अब 3 रख रहा हूँ माइनस के, किसके, y बराबर माइनस के 3 रखने पर x बराबर 15 माइनस 5 इंटू माइनस के 3 रखे बट्टा 3, 5 तरी कितने होते 15, तो 15 तो पहले से हैं माइनस, और ये भी किसके माइनस के 15, ये भी किसके हैं माइनस के 15 हैं, ठीक है, बट्टा कितना 3, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 प्लस 15 बट्टा 3, 15 और 15 कितने हो गए 30, 30 बट्टा 3, कितनी बार जाएगा भाग 10 बार। तो x बराबर कितना आया 10, x बराबर 10 कब आया, जब मैंने y बराबर माइनस 3 रखा। तो यहाँ भर दो कॉलम में कि x बराबर आया है मेरे पास 10, y बराबर रखने पर माइनस 3, ठीक। ये भी टेबल कंप्लीट, देखो ये भी टेबल कंप्लीट। अब बताएंगे अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब ये देखना, ग्राफ बनाएंगे अपन, सबसे पहले मैं वो दोनों चीज़ इस साइड वापस लिख देता हूँ, ताकि क्या अपन को ग्राफ बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी, है ना। सो रहा हूँ, यहाँ नीचे बना लेते हैं, ये 3 कॉलम है, ये x और ये y का, और दोनों साइड है, दोनों कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे, बाकी पलट के कौन देखेगा बार बार, ये x और ये y। मैं तुरंत वहाँ से यहाँ मान ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, 5 10 0, ये 5 10 0 और 0 4 माइनस 4, 0 4 और माइनस 4, और इधर 5 0 10, 5 0 10 और 0 3 माइनस 3, 0 3 और माइनस 3। ये देखो दोनों मान अपने सामने आ गए हैं, दोनों मान अपने सामने आ गए। अब बनाना अपन को ग्राफ, बहुत ही सरल। ये ग्राफ यहाँ से सही बन नहीं रहा है, आप अपने कॉपी में सही से बनाना। ये होता है ग्राफ का परफॉर्मा, ये ग्राफ का परफॉर्मा। यहाँ पे हमेशा मध्य बिंदु 0 होता है। ये अक्ष कौन सा होता है, एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। और ये अक्ष होता है अपने पास वाई अक्ष, ये वाई अक्ष। ये माइनस का एक्स, ये माइनस का वाई, ठीक। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स के जितने भी मान हैं एक्स अक्ष पे रखे जाएंगे, प्लस के हैं तो प्लस में और माइनस के हैं तो माइनस में। वाई के जितने भी मान हैं प्लस के हैं तो ऊपर की साइड और माइनस में है तो नीचे की साइड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक्स के जितने भी प्लस वाले मान हैं इस साइड रखे जाएंगे और माइनस वाले मान इस साइड रखे जाएंगे। वाई के जितने भी प्लस वाले हैं इस साइड रखे जाएंगे
और माइनस वाले इस साइड लगा देंगे। वो निर्देशांक ज्यामिति में पूरा बता देंगे आपको। ठीक, अब मुझे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखो x में कितनी है 10, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 10, और y में सबसे बड़ी संख्या 4। तो अपन को 10 गैप उसी हिसाब से लेना है, जैसे कि मैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो इस साइड भी -2, -4, -6, -8, -10। इस साइड -2, -4, -6, यहीं तक बनाओ क्योंकि ज़्यादा है नहीं y में मान। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और ये 10। ये इस तरीके से कुछ ग्राफ। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितना अपन गैप ले रहे हैं उसका गैप सब में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 का गैप लिया तो 2 का सब में होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। यहाँ पे किसी 5 का 12 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, सब में गैप जो है बराबर होना चाहिए। अब अपन टेबल से देखते x बराबर कितना दे रखा है 5। x वाला कॉलम कौन सा है, ये रहा। तो 5 कहाँ आएंगे, 2, 4, 4 और 6 के बीच में आएंगे या 5 आएंगे यहीं कहीं, ठीक है यहीं कहीं आएंगे। और y बराबर कितना दे रखा है 0, x बराबर 5 तो वहाँ पे y बराबर कितना, y ये रहा, ये कितना है 0, एक कॉलम ये बन गया। अब x बराबर कितना दे रखा है 10, x बराबर 10 तो y बराबर कितना है 4। तो x बराबर 10, y बराबर 4 यानी कि 2 और ये 4, ये रहा, ये कहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा, है ना, ये 4। चलो ये भी कंप्लीट। अब x बराबर कितना दे रखा है 0, चलो x बराबर तो 0 और y बराबर -4, y बराबर -4 कहाँ जाएंगे, -4 नीचे 1 2, ये यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये लाइन ध्यान से देखो बच्चों, ये इस तरीके से कुछ जाएगी, ये कंप्लीट है। और जैसे ये लाइन कंप्लीट होती है इसके ऊपर इसकी समीकरण लिख दो। समीकरण क्या थी, 4x - 5y बराबर 20। यहाँ आ रहा है 4x - 5y बराबर 20। ठीक, ये कंप्लीट। अब इधर x बराबर कितना दे रखा 5, y बराबर 0, x बराबर 5, y बराबर 0, एक बिंदु तो मेरा पहले से मिला, इसका मतलब ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। और x बराबर दे रखा 0, y बराबर 3, लेकिन ध्यान से देखना y बराबर इस बार प्लस के 3 है, तो x बराबर 0, y बराबर 2, तो 4 के बीच में आता है 3, ये 3। ठीक, अब x बराबर दे रखा 10, ये 10 और y बराबर -3, तो -3 कहाँ जाएगा नीचे, सॉरी ये रहा 10, -3 नीचे 2 और ये 3, यानी माइनस की संख्या नीचे आती है। ये ग्राफ अपना कुछ इस प्रकार से जाएगा। और इसके ऊपर इसी ग्राफ की क्या लिखनी है, समीकरण 3x बराबर 15 - 5y, 3x प्लस 5y बराबर 15। ये अपना ग्राफ क्या हो गया, देखो ध्यान से, कंप्लीट। एक बार नहीं 2 बार देखना, आराम से देखना। और सबसे लास्ट में जो है अपन को कुछ लिखना पड़ता है, पैमाना। पैमाना लिखना है, x अक्ष बराबर 1 सेमी बराबर 1 सेमी बराबर अपन ने कितना खाना लिया है, देखो 1 सेमी बराबर कितना खाना लिया है, 2 खाना, 1 सेमी बराबर 2 खाना। और y अक्ष पे भी यही आएगा, y अक्ष बराबर 1 सेमी बराबर 2 खाना। ये चीज़ भी लिखनी है, ये चीज़ नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर उड़ा देगा। 6 नंबर के ग्राफ पे 6 में से 5 ही देंगे, इसलिए ये पूरा करने के बाद ये भी लिखनी है। और ये 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इम्पोर्टेंट भी है, इस बार परीक्षा में आ सकता है। ध्यान से जिन बच्चों ने नहीं देखा है, इस अपने इस कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लें, सॉरी अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपने हिसाब से इसको वापस देख के आराम से करें। थैंक यू बच्चों, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। धन्यवाद।